जय भीम, नमो बुद्धाय। आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 27 मई होगा, 27 मई 2025। तो आज मेरी परदादी, रिश्ते से परदादी और करोड़ों लोगों की महामाता, माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर यानी माता रमाई, इनका आज परिनिर्वाण दिवस है। इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं मेरी ओर से, अंबेडकर परिवार की ओर से, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अर्थात जिसे हम भारतीय बौद्ध महासभा के नाम से जानते हैं, इस संस्था की ओर से, और डॉक्टर B.R. अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इस बैंक की ओर से माता रमाई के चरणों में मैं विनम्र अभिवादन अदा करता हूं। आज ये लाइव आने का कारण यह है कि माता रमाई, हम रमाबाई नहीं कहते, हम रमाई कहते हैं। रमा प्लस आई, आई यानी माँ, तो दोनों शब्द को मिलाकर रमाई शब्द बनता है। तो बहुत सारे हिंदी भाषिक लोग रमाई का मतलब नहीं जानते होंगे, वो रमाबाई रमाबाई करते रहते हैं। तो हम रमाबाई नहीं कहते हैं, माता रमाबाई नहीं कहते हैं, हम माता रमाई कहते हैं कि वो करोड़ों लोगों की माँ है। कई सारी माता रमाई की जो जीवनी है, ये मूवीज के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से हमारे सामने है। लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा जो हमारी फैमिलीज से हमें पास डाउन हुई है, जो जनरेशन टू जनरेशन हमें बताई गई है, जो रिकॉर्ड पर नहीं है। मेरे पिताजी माता रमाई के लिए कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे कि माता रमाई का जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, प्रेजेंटेशन किया गया है, लोगों के सामने रखा गया है, माता रमाई वैसे बिल्कुल नहीं थी। जैसे मराठी मूवीज है, कुछ किताब है, उसमें माता रमाई को बहुत ही गरीब और बहुत ही दीन, दलित ऐसी बताई गई है, हमेशा बीमार रहे, ऐसा पोर्ट्रे माता रमाई का किया गया है। मेरे पिताजी कहते थे कि माता रमाई ऐसी बिल्कुल नहीं थी। माता रमाई का एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिकॉर्ड पर नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जब महाड़ के चौदार तालाब के सेकेंड फेज के लिए जा रहे थे, फर्स्ट फेज तो ऑन रिकॉर्ड है 20 मार्च 1927 का, ये यहां पर लोगों को मारा गया था, लाठी काठी से किसी के पैर तोड़ दिए थे, सर फोड़ दिया था, पानी का वो सत्याग्रह होने के बाद जब इसका सेकेंड फेज आया और बाबा साहब बोट से अपने मुंबई के घर से यहां महाड़ के उस चौदार तालाब के लिए निकल रहे थे, उससे पहले बाबा साहब को मारने की कई सारी धमकियां आई थी कि हम आपको मार डालेंगे, हाँ, आप वहां पहुंचे तो आपकी हत्या करेंगे। ऐसे कई सारे खत, कई सारे टेलीग्राम्स बाबा साहब के पते पर आ रहे थे। और तो अभी ऑब्वियसली पते पर आ रहे हैं तो घर पे पता चलेगा, माता रमाई को पता चलेगा। तो कई सारे लोग धमकियां दे रहे थे बाबा साहब को। तब माता रमाई, हमारे मराठी में कहते हैं कि पदर खोचून, यानी जो साड़ी उस समय उस स्टाइल में पहना करते थे, वो अपना हिंदी में पदर को क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, आंचल वो है, वो कमर पे कस के बाबा साहब के आगे खड़ी हो गई। कौन है तुम्हें जो धमकी दे रहा है, मैं देखती हूं करके माता रमाई आगे आई और माता रमाई ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। कौन आपके बाल को भी हाथ लगाता है, मैं देखती हूं। ये माता रमाई आज भारत के और विश्व के हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, ये माता रमाई उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। माता रमाई डर के घर के अंदर बैठी हुई नहीं थी। माता रमाई जब महाड़ के चौदार तालाब का ये सेकेंड फेज का आंदोलन होने जा रहा था, तब बाबा साहब के आगे आकर खड़ी थी कि कौन आपके बाल को हाथ लगाता है, मैं देखती हूं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, आप घर पे रहो, वहां ऐसा होगा वैसा होगा। तो बाबा साहब ने माता रमाई ने तब कहा कि ठीक है, मैं
लड़ने के लिए आगे नहीं आऊंगी, कम से कम ये जो लोग आपके साथ चल रहे हैं उनका खाना, उनकी रोटियां तो मैं बनाऊंगी। तो बाबा साहब ने वो मना किया था उनको। तो ये एक प्रसंग है मैं जो आपको बताना चाहूंगा कि माता रमाई का योगदान। और आज मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि रिश्ते से माता रमाई हमारी मेरी परदादी लगेगी, लेकिन विचारों से वो आज भी हमारी मां है और उनका कर्जा आज भी हम पर है। मैं मेरे लाइव पर सुन रहे सभी मेरे जो दोस्त हैं इंस्टा पे, उनको ये कहना चाहूंगा कि हर विद्यार्थी पर, हर जो युवा है जो पढ़ाई कर रहा है, उस पर माता रमाई का एक बहुत बड़ा कर्जा है। हमें सबको पता है कि माता रमाई टीबी से उनका निधन हो गया। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये कब होता है? जब किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती ना, तब ये रोग हो जाता है। तो माता रमाई जब 1935 में माता रमाई इनका निधन हुआ, तो माता रमाई जब बीमारी में चल रही थी, बीमारी की अवस्था में थी, तब डॉक्टर्स ने बाबा साहब से कहा कि माता रमाई को इस चाली में रहा करते थे, तो यहां इस चाली के वातावरण से, चौल के जो वातावरण है उससे थोड़ा सा दूर लेकर जाओ, अच्छी हवा पानी में लेकर जाओ, थोड़ा सा ये बीमारी का जो सारा वातावरण है यहां से थोड़ा सा दूर लेकर जाओ। अब बाबा साहब माता रमाई को कहां घुमाने लेकर गए हवा चेंज करने के लिए? बेलगांव में बाबा साहब ने एक हॉस्टल खोला था, उस समय बच्चों के लिए हॉस्टल खोला था। बाबा साहब माता रमाई को घुमाने के लिए या उनके सेहत ठीक हो इसलिए हॉस्टल लेकर गए। हॉस्टल जाने के बाद माता रमाई ने देखा कि हॉस्टल के बच्चे हमेशा आवाज करते थे, हर साल शायद जाते होंगे। तो माता रमाई ने नोट किया कि ये बच्चे सारे के सारे चुप पड़े हुए हैं, कोई आवाज नहीं कर रहा। तो उस समय के रेक्टर हुआ करते थे वराले, उनको बुलाया और माता रमाई ने पूछा कि ये बच्चे सारे चुप क्यों पड़े हैं? तो वराले रेक्टर ने कहा कि जो इनको हर महीने ग्रांट आती है ब्रिटिशरों के द्वारा, वो ग्रांट कई महीनों से आई नहीं है, और वो ग्रांट न आने की वजह से किचन में रोटी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए कई दिनों से ये बच्चे भूखे हैं, इसलिए वो अपना एनर्जी सब खो के पड़े हुए हैं। माता रमाई जो अपने खुद की सेहत के लिए वहां पर गई है, उस हॉस्टल में गई है, ऐसे हालात में माता रमाई ने अपने हाथ में जो कुछ एक सोने का आभूषण बाबा साहब ने लेकर दिया होगा, वो भी माता रमाई ने उतारा और रेक्टर के हाथ में दिया और रेक्टर को कहा कि इसको बेचो और अभी के अभी ये सारा जो अनाज है वो लेकर आओ और इन बच्चों की भूख अभी के अभी मिटाओ। माता रमाई का वो कर्जा आज भी हम लोगों पर है। माता रमाई ने अपने जेवर, अपना जो एक जेवर बाबा साहब ने खरीद के दिया होगा, वो बेचकर हमारा पेट उन्होंने पाला है, और इसलिए ये कर्जा माता रमाई का आज हमारे ऊपर है। और इसलिए हम भले ही हम परदादी, मेरी बच्ची और भी उनको और कुछ कहेगी, लेकिन माता रमाई ये 9 करोड़ों के बहुत सारे यहां पर भी मैं आया हूं अभी कनाडा में, तो बहुत सारे लोग फोटोज खिंचाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए कि बाबा साहब का परिवार आया है, बाबा साहब का परिवार आया है। अब बाबा साहब का परिवार हम नहीं है, बाबा साहब, माता रमाई ये 9 करोड़ बच्चों की माता कहलाती है। 9 करोड़। तो सोचो बाबा साहब के असली बच्चे कौन है? हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है, हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर चलता है, वो बाबा साहब का बच्चा है। बाबा साहब का परिवार 2 लोगों का नहीं था, 4 लोगों का नहीं था, ये हजारों करोड़ों लोगों का अब बन चुका है। या कनाडा में है, यूएस में है, यूके में है, इंडिया में है, हर देश में जहां पर बाबा साहब के मूवमेंट के ऊपर लोग चल रहे हैं, ये सभी बाबा साहब के बच्चे हैं। और इसलिए मैं आज माता रमाई को अभिवादन करने के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी रात के 12:30 समथिंग बजे है, सारी मीटिंगें खत्म करके मैं अभी अपने रूम पे आया हूँ, जाके मुझे वाईफाई मिला है। तो लेकिन भारत में क्योंकि जब सुबह मैं उठ जाऊंगा
तब आपका 27 मई खत्म हो चुका होगा, और इसलिए मैंने आज रात के 12 बजे ये वीडियो, सॉरी कनाडा के रात के 12 बजे ये वीडियो कर रहा हूँ। इंडिया का सुबह हुआ होगा। माता रमाई के यादों में, उनके कामों को, उनके सभी, उनका जो जीवन है, उनके चरणों में हम नमन अर्पण करते हैं और माता रमाई को आज अभिवादन करते हैं परिवार की ओर से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और डॉक्टर BR अम्बेडकर बैंक की ओर से। मैं माता रमाई के चरणों में विनम्र अभिवादन करता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।